हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भूखंड का टुकड़ा दिया गया है जिसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजा हुआ है और वो चाहते हैं कि उनके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि इसे वो बराबर 3 भागों में बांट सकें और इसे बीच वाले जो भाग हैं उसे 2 भागों में फिर से बांट सकें। तो इस सबसे पहले तो हम इस ड्राइंग से आज ये सीखेंगे कि यह जो इरेगुलर शेप में इस तरह का डायमेंशन मिला है, ऐसे शेप को हम कैसे ऑटोकैड में प्लॉट कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसे हम कैसे बराबर बराबर भागों में हम बांट सकते हैं, इसके बारे में सीखें। वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने जा रहा है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, जैसे यहाँ पे फिट में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जिस प्रोसेस से इसे हम बराबर बराबर भागों में बांटने जा रहे हैं, उसके लिए हम एक लिस्ट का यूज़ करते हैं। और साथियों, जो लिस्ट है वो मीटर्स में केवल काम करती है, ठीक है। जिस लिस्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, मैं उसके विषय में बता रहा हूँ। वह मीटर्स की यूनिट को बस आइडेंटिफाई करती है और उसी के अकॉर्डिंग ही वह काम कर पाती है। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जैसे 88 फीट है, ठीक है। यहाँ पे 46 फीट है। तो इस तरह के जो भी ये फीट और इंच में दिए हुए हैं, इन डायमेंशन को हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर्स में। चलिए, सबसे पहले हम इन्हें मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप सबसे पहले कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा लेंथ, ठीक है। लेंथ पर क्लिक करिए। यहाँ पर इंच है, यहाँ पे मीटर्स है। इंच की जगह में हम यहाँ पे फीट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास डायमेंशन फीट में है। अब यहाँ पर जैसे हम 88 डालते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पर 26.8224। तो इस चौथे डिजिट की ज़रूरत नहीं है, आप केवल 3 डिजिट ले सकते हैं। इसे हम सबसे पहले कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे नोट पैड ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें ये याद रह जाए। 88 इजकल टू 26.8224, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं, यहाँ पर 66 फीट है। 66 हम यहाँ पे लिख लेते हैं 66 इक्वल टू 2020.1168। थर्ड देखते हैं 39 है, तो हम यहाँ पर 39 करेंगे। 39 इक्वल टू 11.8872, ठीक है। अब हमारे पास दो और डायमेंशन बच गए, जैसे 66 है तो ये तो हमें मिल गया। उसके बाद 46, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम फिर से 66 करते हैं। हमें पता ही है 66 का, चलिए इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं। 66 इक्वल टू 2020.1168। इसके बाद हमारे पास है 46। हम कैलकुलेटर में 46 लिखेंगे और हमें इसका रिजल्ट मिल चुका है 46 इक्वल टू 14.0208। ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज सारे डायमेंशन मिल गए, ठीक है। अब कैलकुलेटर को ऑफ कर दीजिए। अब हम ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं। ऑटोकैड ओपन करने के बाद यहाँ पर हम डायमेंशन को सामने देखते हैं, ठीक है। इस डायमेंशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और डायरेक्टली यहाँ पे ऑटोकैड के अंदर में मैं पेस्ट कर देता हूँ, इस प्रकार कि बार बार जो है मुझे नोट पैड की ज़रूरत ना हो। मैं ऑफ। अब साथियों, ये हमारे पास सारे डायमेंशन आ गए हैं एंटी क्लॉकवाइज में। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डायमेंशन सेट करेंगे, यूनिट सेटअप करेंगे। यूनिट सेटअप के लिए आपको जैसे कि पता है UN टाइप करके हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पर डेसिमल डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर हम दशमलव के बाद 2 अंक ले लेते हैं। यहाँ पे इंच है, इंच को आप मीटर कर दीजिए।
तो देख सकते हैं हम पूरी तरीके से यहाँ पे यूनिट सेटअप कर दिए। ठीक है, आइए अब डायमेंशन स्टाइल सेट करते हैं, क्योंकि जब हम डायमेंशन मेजरमेंट करेंगे तो वहाँ पर भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी डायमेंशन की। इसे भी हम सेम रख देते हैं। यहाँ पर आप टेक्स्ट की जो हाइट है, हाइट को आप कम से कम 0.5 रखिए। ठीक है, ओके, क्योंकि ये प्लॉट का टुकड़ा है, प्लॉट का टुकड़ा जो है काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए हम यहाँ पे टेक्स्ट हाइट को 0.5 दे दिए हैं। सेट करंट क्लोज। उम्मीद करता हूँ आपको जो डायमेंशन स्टाइल सेटअप है ये चीज़ें बहुत अच्छे से आती होंगी, क्योंकि ये विषय में हमने शुरू में बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है। नहीं जानते होंगे तो हमारे पुराने वीडियोस देख लीजिए आप, यहाँ पे सभी के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। पर्टिकुलर जिस वीडियो को देखना चाहते हैं उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस के लिए चाहेंगे तो इंसर्ट पे जाएंगे। ठीक है, देखिए मेनू बार दिए हुए हैं, होम के बाद इंसर्ट है। इंसर्ट पे जाइए और यहाँ से आप अटैच पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने इस इमेज को यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ। ठीक है, यूज़ में जाइए, नील, ये वाली इमेज है। हम इसे ओपन कर लेते हैं ऑटोकैड के अंदर में, ताकि एक रेफरेंस के लिए हमें इमेज भी दिखता रहे। ठीक है, ये है। अब ये हाथ से खींचा गया है, क्या पता कितना सही है कितना टेढ़ा है, कैसा बनेगा। अब इसको हमें ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम होम पे जाएंगे। मैं इसे पहले सेव कर देता हूँ, अदरवाइज बंटवारा नाम से मैं फाइल बनाता हूँ डेस्कटॉप। चलिए, अब इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। बेस लाइन इसने ऊपर की जो 88 फीट वाली लाइन है उसको इसने बेस लाइन बनाया है। हम यहाँ पर बना लेते हैं इसे सीधी लाइन। ठीक है, 26.8224 हमारा डायमेंशन हो जाएगा। ये हमारी लेंथ है। ठीक है, क्या करेंगे, इतनी लंबी लाइन है तो ये जो टेक्स्ट है ये दिखेगा नहीं, इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ। ड्राइंग को भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ स्केलिंग करके। ये देखिए, यहाँ रखिए। अब क्या करना है, जैसे हमने 88 फीट वाली लाइन तो बना लिया, अब हम बनाएंगे यहाँ पे 66। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जब इस तरह के प्लॉट को हमें प्लॉटिंग करनी होती है तो उसके लिए हमें इसका डायगोनल पता होना चाहिए। क्योंकि इन्होंने डायगोनल दिया नहीं है, या तो आप कैलकुलेट करके डायगोनल निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि हमें डायगोनल लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ पे देखते हैं लेंथ कितना है, 88 फीट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे स्टैंडर्ड कैलकुलेटर में चले आइए। इसके बाद यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। पाइथागोरस प्रमेय होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, जैसे 88 का 26, 26। ठीक है, तो देखिए हमारा जो आधार क्या है 26 है, 26.8224। ठीक है, स्क्वायर हो गया। हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे, कॉपी। के बाद ये जो
लंब है इसका, आधार निकाल लिया। अब लंब है 20.1168, तो इसका भी स्क्वायर निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग। इन दोनों को हम कॉपी करते हैं, कैलकुलेटर के अंदर आ जाइए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए पूरे को। ठीक है, हमें पूरे को पेस्ट करने के बाद पूरे का हमें वर्गमूल देखना होगा। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया। अब इस आंसर को हम कॉपी कर लेते हैं। यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय निकालना आता है तो आप मेरे वीडियो के इतने पार्ट को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमें इसका अंडर रूट निकालना होगा। अंडर रूट निकालने के लिए हम साइंटिफिक कैलकुलेटर पे चले गए। यहाँ से हम देखते हैं अंडर रूट निकालने का कोई ऑप्शन दिया है क्या, पर नहीं दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, किसी दूसरी कैलकुलेटर से, जैसे मेरे पास मोबाइल में कैलकुलेटर है, मैं वहाँ से निकाल लेता हूँ। वर्गमूल 1124.12674, तो इसका जो आंसर आया है 33.528 आया। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे लास्ट में 33.52। अब इतने से हमारा जो ड्राइंग है ये बन जाएगा। ये जो 33.528 आया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा जो डायगोनल डायमेंशन है वो आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये नीचे का जो पार्ट यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया है, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सर्कल लेंगे, सर्कल पे हम यहाँ पे का सेंटर रखेंगे। इसके बाद जो 66 फीट है उसे हम डालेंगे, तो 66 फीट बराबर क्या है, 20.1168 मीटर है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये करके हम इसे एंटर कर देंगे। इसके बाद ये जो दूसरी भुजा है, दूसरा वाला जो कॉर्नर है, उस पॉइंट पे फिर से सर्कल का सेंटर रखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 33.528 इस रेडियस को टाइप करेंगे, 33.52 एंटर कर दीजिए। अभी जो भी कटान बिंदु आया, ठीक है, ये कटान बिंदु ही यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस। ठीक, इस प्रकार ये हो गया। अब इसके बाद हमें बनानी है ये जो 39 फीट है, इसे क्या करेंगे, उससे पहले हमें इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का भी डायगोनल हमें निकालना पड़ेगा, ताकि ये दोनों लाइन सीधी बन जाए। उसके बाद यहाँ से हम इधर एक सर्कल मारेंगे, यहाँ इधर सर्कल। ठीक है, तो अब हमें इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की भी डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा। चलिए इस बार मैं सीधे सीधे निकाल लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। मैं अभी कैलकुलेटर से निकाल ले रहा हूँ मोबाइल में। वर्गमूल 26.8224 का स्क्वायर प्लस, मतलब क्या है, 46 है, तो अब 46 वाले को देखेंगे, माने 39.82
11 तो 39 का, सॉरी 39 है, 46 ये वाला है, तो इसका हम 14.0208 का स्क्वायर ये करेंगे, बराबर करते हैं। तो इसका आंसर आया 30.265। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 30.26588 है, तो हम उसको 6 कर लेते हैं। ठीक है, 26। चलिए अब क्या करेंगे हम, फिर से सेम प्रोसेस यहाँ से। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस 14.0208 करेंगे, यहाँ पे 46 फीट बराबर 14.0208 मीटर होता है। एंटर करेंगे। अभी इस कॉर्नर से हम 30.266 मीटर टाइप करके एंटर कर। अब उसके बाद ये जो कटान बिंदु आई है, इस कटान बिंदु को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, इस तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास ये दोनों भुजाएं हो गई। देख सकते हैं लमसम, ये बड़ी है ये छोटी है, यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। अब बहुत सिंपल है, 39 फीट और 66 फीट। तो हम यहाँ से 39 फीट को देखते हैं। 39 फीट बराबर 11.8872। यहाँ से आप 11.8872 मीटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से आप 66 फीट बराबर 20.1168 मीटर दिखा रहा है। इससे आप अभी दोस्तों जहाँ पर भी ये कटान बिंदु आती है, ठीक है, उस कटान बिंदु को हम यहाँ से मिला देंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ड्राइंग बनी हुई है, इसे हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया। ये बड़ी ही आसानी से इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हैं। आइए इसका डायमेंशन भी चेक करके देखें। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हम 2 डिजिट लिया हुआ है, तो ये 88 फीट है। 88 फीट की जगह में मीटर्स में देखें तो 26.82 है। बाद हम इसे यहाँ से मेज़रमेंट करते हैं यहाँ तक 20.12। ठीक है, ये हमारा 66 था। 20.12 क्यों आ रहा है, क्योंकि 116 है, तो 6 यदि 5 या 5 से अधिक होता है तो उसकी आगे वाली संख्या जो है मतलब एक प्लस हो जाता है, इसलिए 20.116 है तो 20.12 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद आगे यहाँ का देखते हैं डायमेंशन। यहाँ पे देखिए 11.89 कितना था, 39 फीट था। 39 फीट बराबर 11.887 है, वो 89 हो जाएगा। ठीक है, तरफ का चेक करते हैं यहाँ से 20.12 ना 66 है, 20.12 सेम आ गया। अभी हम यहाँ का देख लेते हैं 14.02, ये 46 था, 46 बराबर 14.02, क्योंकि 2 के बाद फिर से 0 है इसलिए ये एक नहीं बढ़ेगा। ठीक है, 14.02। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एग्जैक्ट जो उन्होंने हमें भेजा हुआ है, सेम ड्राइंग को हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है बड़ी ही आसानी से। तो पहली चीज़ तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कैसे भी इरेगुलर शेप के प्लॉट को बड़ी आसानी से इस तरीके से आप प्लॉटिंग कर पाएंगे। चलिए अब इस प्लॉट किए हुए भूखंड को, जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर भाई की रिक्वायरमेंट थी कि इसे हम 3 भागों में बांटें, तो चलिए हम इसे अब 3 भागों में बांटते हैं।
अब दोस्तों इस प्रकार से इसे हमने मेजरमेंट कर लिया, इसका एरिया देख लिया, ये हमारा टोटल एरिया है। अब इस प्लॉट को हमें 3 भागों में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक लिस्ट अपलोड करना होगा। तो एक ही कमांड पे जाइए, जैसे कि हमारे सारे वीडियोस में हमने बताया है। यहाँ पे हमें लिस्ट खोजना है CD, ठीक है। नीचे आते हैं, ये सारे CD जो देख रहे हैं ये सभी लिस्ट कमांड है CD। तो ये CD एरिया डिस्ट्रीब्यूशन हम सेलेक्ट करते हैं, लोड करेंगे, यहाँ पे लोड वंस, क्लोज कर देते हैं। अभी इसके बाद दोस्तों कमांड है CD, एंटर करेंगे। हमसे पूछ रहा है सेलेक्ट पॉलीलाइन, पॉलीलाइन को सेलेक्ट कर लिए हमने। उसके बाद यहाँ पे पार्टीशन लाइन पूछ रहा है, लाइन को सेलेक्ट कर लिए हैं। अब किस पार्ट को डिवाइड करना है, तो इस पार्ट को डिवाइड करना है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एरिया रहेगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। कितना एरिया होना चाहिए, इसके लिए अब क्या करेंगे, 565.18 है, तो इसे हम चूँकि 3 भाग में बांटना चाहते हैं, इसे हम 3 भाग में डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, 565.18 डिवाइडेड बाई 3 हम करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 188.393। बाकी पूरे 333 हैं, तो एक दो बार और 33 दे दीजिए, ठीक है। चलिए एंटर कर देते हैं। ऐसी जगहों में क्या होता है साथियों, थोड़ा सा एरिया में फ़र्क पड़ सकता है, एकदम दशमलव में। ये देखिए ये पार्टीशन हो रहा है, ठीक। ये एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। चेक करना चाहते हैं तो हम BO बाउंड्री बनाते हैं यहाँ से। ये हमारा एक पार्ट हो चुका है, इसे हम सेलेक्ट करते हैं। इसका एरिया देख लेते हैं। इसका एरिया जो है साथियों एग्जैक्ट हमारा 188.393 आ गया है, ठीक है, एग्जैक्ट सही आ गया। अब चलिए अब इस लाइन को हम हटाते हैं। अब ये जो बीच का पार्ट बचा, इस पे हम बाउंड्री कमांड से एक फिर से बाउंड्री बना देते हैं, ये ऐसा। अब इस पार्ट को हम एरिया डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे, फिर से वही सेम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद CD कमांड देंगे, एंटर। अब इस लाइन को हमें, इस एरिया को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 पार्ट में इस लाइन के माध्यम से। ये जो क्षेत्र है इसका डायमेंशन होना चाहिए 18.393, इंटर कर दीजिए, यस। अभी देखिए प्रोसेस शुरू हो चुका है, धीरे धीरे लाइन मूव हो रही है, हो गई। ओके करते हैं। अभी चलिए बाउंड्री कमांड से फिर से हम इसका एरिया चेक कर लेंगे। सेलेक्ट करते हैं LI लिस्ट कमांड से, हम देखते हैं 18.39 यहाँ पे भी आ गया, बहुत बढ़िया। अभी हम फिर से बाउंड्री कमांड पे जाते हैं, ये जो बीच का पोर्शन है इसे भी एक पार्ट बना देते हैं। अब चेक करते हैं इसका डायमेंशन भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 188.39 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा सारा का सारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही हो चुका है। अब क्या करेंगे साथियों, ये जो हमारे पास एरिया आया, ठीक है, 188.39, इसे हम अब 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। ये जो हमारा 188.39 स्क्वायर मीटर है, तो इसे हम यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे, अब इसके बाद 188.39 को डिवाइड करते हैं 2 भागों में, ओके करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक भाग का क्षेत्रफल जो है 94.195 आता है। इसे डिवाइड करने के लिए फिर से CD कमांड देंगे। इसके बाद इस क्षेत्रफल को सेलेक्ट करके पार्टीशन लाइन जो है ये वाली है, किसी भी एक पार्ट को आप क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे हम इसका डायमेंशन देंगे 94.195, एंटर करते हैं, यहाँ पर यस करते हैं।
अब आप देख पाएंगे ये जो हमारा पार्टीशन लाइन है ऊपर और नीचे की ओर मूव हो रहा है। इस प्रकार ये हमारे क्षेत्र को दो भागों में इसने बांट दिया। चलिए बाउंड्री कमांड से हम इसे चेक करते हैं। ये और ये हमारे पास दो पार्ट हो गए हैं। इस पार्टीशन लाइन को डिलीट कर दीजिए। अब एक पार्ट को हम सेलेक्ट करके इसका हम क्षेत्रफल देखते हैं। तो यहाँ पर 94.19 क्षेत्रफल आया। इसका चेक करें तो इसका भी आप देख सकते हैं 94.20। ठीक है, क्योंकि इसका एक पार्ट का जो क्षेत्रफल है 94.195 है, तो 5 की जगह में ये सामने वाले को एक डिजिट प्लस करा देता है। कोई भी कैलकुलेशन आप जानते हैं ये बेसिक सा कैलकुलेशन है। दशमलव के बाद यदि 3 अंक है और तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक है और उसे हमें 2 अंक में लिखना है तो सामने वाले डिजिट में एक प्लस हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे 94.195 की जगह में ये 94.20 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो पार्टीशन वर्क है एकदम एग्जैक्ट सही आया है। तो हमारे सब्सक्राइबर द्वारा जो पूछा गया था कि इस प्लॉट को हम कैसे बराबर बराबर 3 भागों में बांट सकते हैं और बीच वाले भाग को फिर से हम 2 भागों में बांट सकते हैं, तो ये इस प्रकार से हमने इसे बराबर बांट दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही स्लो प्रोसेस से हमने बताने का प्रयास किया है। मानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, पर आपको ज़रूर एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझने के लिए हमारे वीडियोस को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं जानकारी भरे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।